फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। हैंगमैन, बहुत ज़्यादा स्टक हो, लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उलझा हुआ है, पॉज में गई हुई लाइफ, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हो लेकिन बहुत उलझन है। कहीं ना कहीं लाइफ सेपरेशन के बाद पूरी तरह से स्टक हो गई है। हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में आ गए हो जहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं है। वेटिंग एनर्जीज़ बहुत हो गई हैं, वेटिंग बहुत लंबे समय से आप कर रहे हो सकते हो, जहाँ पर इस समय आपको कोई क्लैरिटी नहीं है और इस समय आप खुद से भी कोई एफर्ट्स डालते नज़र नहीं आ रहे हो कि वापस से चीज़ों को ठीक करना है, उसके लिए आप कुछ प्रयास करें। तो आप उस एनर्जीज़ में, उस माइंडसेट में नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका विश्वास बहुत बुरी तरह से टूटा है। जो आपको धोखा मिला है, जिस तरह का आपके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, जो आपके पार्टनर ने जिस भी तरह से आपको ट्रीट किया है, वो चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपके दिल को बहुत गहरा घाव दिया है, गहरी चोट पहुंचाई है। पार्टनर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चीज़ें उनसे शेयर नहीं करना चाहते, इमोशंस को भी छुपा रहे हो, सबसे ही छुपा रहे हो। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्रॉस रोड्स पर जैसे इस रिश्ते ने आपकी लाइफ को लाकर रख दिया है, जहाँ पर आपने बहुत ही बुरे दौर से आप गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है। शायद लाइफ में आपने इतनी सफरिंग, इतनी बुरी सिचुएशन कभी ना फेस की हो, कहीं भी ना फेस की हो, जिस तरह का धोखा, जिस तरह की नेगेटिव सिचुएशन में आप इस समय हैं। तो बहुत स्टक हो इस समय। चलिए देखते हैं और क्या है। आपकी एनर्जीज में क्या है। वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स आया है, तो हमारा हो जाता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ है। यहाँ पर एरीज मेष राशि स्ट्रांगली है। टावर मूवमेंट से लाइफ गुजर रही है, पूरी तरह से चीज़ें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। कहीं ना कहीं विश्वास भी पूरी तरह से डगमगाता नज़र आ रहा है। सब कुछ एक बिखराव की तरफ जैसे लाइफ जा रही है। काफ़ी तरह की चीज़ें, काफ़ी तरह के इल्यूजन्स भी आपके ब्रेक हुए। काफ़ी लोगों ने जैसे ट्रस्ट ब्रेक किया हो, आपके पार्टनर की तरफ से जो चीज़ें हुई हैं उसने जैसे आपकी लाइफ को पूरी तरह से कह लीजिए डिस्ट्रक्शन में ला कर रख दिया है। चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक एनर्जीज़ है कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा सफरिंग में हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द की एनर्जीज़ हैं। जब जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते होगे, इस रिश्ते के बारे में सोचते होगे, पूरी तरह से एक इम्बैलेंस में चले जाते होगे, पूरी तरह से एक तकलीफ़ वाली पेनफुल एनर्जीज से आप गुजरते होंगे। लेकिन यहाँ ना कुछ न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। इस समय आपको गुस्सा भी आता है अपने पार्टनर पर, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक एग्रेशन है, एक नाराज़गी है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया है। अनएक्सपेक्टेड वे में भी हुई हो सकती हैं, अचानक से चीज़ें हो गई हों कि जहाँ पर अब आप एक क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो गए, एक ऐसे दोराहे पर हो कि जहाँ आप नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ किसी तरह के एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में वापस से अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज़ जो उन्होंने क्रिएट की हुई थी उससे बाहर निकल रही हैं। आप इस समय रेडी नहीं हो। माइंडसेट आपका बिल्कुल अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं इस समय कि ये लौटेंगे भी तो क्या वापस धोखा तो नहीं दे जाएंगे। तो आप अभी ये भी नहीं समझ पा रहे कि आपको इस रिश्ते में रुकना है या इस रिश्ते से ही बाहर निकल जाना है। जिस तरह का टावर मोमेंट आपने फेस किया है, जिस तरह की लाइफ की डिस्ट्रक्शन आपने फेस किया है, अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने लव लाइफ, हर सिचुएशन में, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपने चीज़ें बिखरती हुई देखी हैं। तो आपको अभी ये भी नहीं पता कि इनके साथ ही बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। बट आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 12 है एंड 14 है। सो आप लोगों से ये नंबर्स फरवरी मंथ या कह लीजिए दिसंबर मंथ, अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल ये भी रातों को सो नहीं पा रहे। जो इन्होंने किया है उस चीज़ का जैसे या तो कर्मा फेस कर रहे हैं या पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जहाँ पर अब ये एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में जा रहे हैं, जहाँ जो आपको तकलीफ़ दी है, जितनी बार भी आपको धोखे दिए हैं, मल्टीपल टाइम्स आपने इनसे सफरिंग झेली है, मल्टीपल टाइम्स आपको इन्होंने मैनिपुलेट किया हो सकता है, आपको इल्यूजन में रखा हो सकता है, आपको तकलीफ़ दी है, लेकिन उस तकलीफ़ को उस समय ये नहीं समझे। जस्ट आपने जो इनका साथ दिया है, जो पॉजिटिविटी दी है, उसका इन्होंने सही से रेसिप्रोकेट नहीं किया है। इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, पॉजेसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिलता नज़र आ रहा है, जस्टिस कार्ड है। तो कुछ इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनको ट्रिगर मिल रहे हो सकते हैं, इनके सामने सेम सिचुएशन आ रही हो सकती है जिस तरह की सिचुएशन इन्होंने आपकी लाइफ में ला कर रखी है। तो कहीं ना कहीं अभी इनको एहसास हो रहा है जो इन्होंने जितनी बुरी तरह से आपको डैमेज किया है, आपको हर्ट किया है, आपको तोड़ा है, उतना ही ज़्यादा सफरिंग से ये भी इस समय गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स से सभी राशियाँ आ गई हैं। 9 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 99 आया है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक एंडिंग्स, कार्मिक सफरिंग से ये गुज़र रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही कि जहाँ से ये बड़े भारी मन से कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं, वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूजन था, इल्यूजन में थे, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी या परिवार या बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। तो जो भी रीज़न्स रहे जहाँ पर ये कमिटमेंट को लेकर क्लियर नहीं थे, तो वहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। इन्हें अपने एक्शंस का, अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने जो भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिए हैं, जिस भी तरह से इन्होंने आपको बार बार रिजेक्ट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इमोशनल लॉस से और कह लीजिए एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पर लग रहा है इन्हें कि सब कुछ बिखर गया है। इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ ख़राब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, चीज़ें पूरी तरह से तोड़ कर बिखेर दी हैं। जहाँ ये भी पूरी तरह से अकेले रह गए हैं, तन्हा रह गए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें लगता हो कि इनके पास बहुत लोग हैं, इनके अपने हैं, जिनके साथ ये आराम से अपनी लाइफ में, अपनी कंफर्ट जोन में रहकर आगे निकल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी आइसोलेशन है और कोई इनको उस तरह से समझ नहीं पा रहा। सब अपने एक बहुत मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जिस तरह से ये दूरियां बनाकर गए, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ऐसे एक्सक्यूज़ दिए हो सकते हैं या बिना एक्सक्यूज़ दिए चले गए, जहाँ पर इनको आप पर या आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लग रहा था, बहुत सफोकेटिंग लग रहा था, कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, भविष्य नहीं दिख रहा था। बट अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये मूव अवे करके गए हैं वहाँ भी कोई सुकून नहीं है, वहाँ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं।
मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, रातों को सो नहीं पाते, और वहाँ पर घूम फिर कर वापस लौट कर आप ही की यादें इनके दिल दिमाग में आ जाती हैं कि इन्होंने आपके साथ क्यों गलत किया। आप तो इनके लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हो, बहुत लॉयल रहे हो, बहुत कमिटेड रहे हो। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा किसी ऐसी एनर्जीज़ में थे कि जहाँ पर ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, फिनेंशियली आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो, या सोसाइटी या इमेज कॉन्शियस हो कि जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, सेफ प्ले कर रहे थे। चाहे आप सफरिंग में रह रहे हो, आप वेटिंग में रह रहे हो, हर चीज़ को ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट अगर कर रहे थे ना, तो अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। इन्हें अपनी गलतियों का काफ़ी गहरा रियलाइजेशन है, या कुछ ना कुछ नई शुरुआत है, कुछ ना कुछ नई न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ फ्यूचर देख पा रहे हैं, अभी आपको स्टेबल वे में आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ एक पॉजिटिव एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? अगेन 9 की एनर्जीज़ है। कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। कह लीजिए काफ़ी तकलीफ दे दौर है इनके लिए, बहुत सफरिंग है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत लोगों के असली चेहरे आ रहे हैं, बहुत लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, अपने ट्रैप में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा, बहुत ज़्यादा इन पर नज़रें बनाकर रखी जा रही हैं। ये दूर से आपको देख रहे हैं, जिन सिचुएशंस को इन्होंने अपने मन से चूज़ किया था वहीं पर स्टक हो गए हैं, वहीं पर ट्रैप हो गए हैं। जो आपसे दूरियां बना गए उन्हीं चीज़ों का अब रिग्रेट है, इमोशनल लॉस है। सेम कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है, और वही सोच रहे हैं कि अब इस ट्रैप से कैसे बाहर निकले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? सिक्स ऑफ कप्स, सेम कार्ड आ गया है। आपको कमिटमेंट देना है, आपको रीच आउट करना है, आपसे मिलना है, आपसे जुड़ना है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, और आपके जो ऑनेस्ट डेडिकेशन और जो कमिटमेंट रही है उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं आप ही के साथ ग्रोथ है, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपका दिल दुखा दिया है, उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बाउंड्रीज़ में, एक मटीरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ बहुत ज़्यादा ही 3D मैट्रिक्स में उलझा कर इन्होंने आपके इमोशंस को रख दिया था, जहाँ पर ये ना आपकी तरफ एक्सप्रेसिव हो रहे थे, ना आपके एफ़र्ट्स को सही से रेसिप्रोकेट कर रहे थे या अप्रिशिएट कर रहे थे। तो अभी उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, समझ कर पा रहे हैं। अब आपको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जजमेंट है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन जजमेंट की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं से इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि जहाँ पर ये अब आपको न्याय देना चाहते हैं, इनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं उसको ये महसूस कर पा रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो भी कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में अभी चल रही हैं वहाँ पर इनको अच्छा खासा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए इनको भी इतना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी सफरिंग से गुजरना पड़ रहा है। जहाँ ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे, आप पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो अब इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है, बहुत चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इस सफरिंग से खुद को भी बाहर निकालना चाहते हैं। एक कंप्लीशन में आने की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ इनको एहसास करा रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डबल एसेस आ गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो।
पैशन रीइग्नाइट हुआ पड़ा है, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, कुछ आपके लिए एक्शन लेना है। बहुत ज़्यादा रुक लिए, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, बहुत चीज़ों के लिए वेट कर लिया, बट अब आपके लिए, और बहुत ओवर थिंकिंग भी की है, आपकी तरफ ना बढ़ने के रीजंस भी बहुत ढूंढे हैं, बट अभी इनको वही समझ आ रहा है फ्यूचर आप ही के साथ है, ग्रोथ आपके साथ है, स्टेबिलिटी आपके साथ है, और एक बैलेंस आप इनमें लाते थे। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर एसेस 3 ट्रिपल एस आ गया, एस ऑफ कप्स भी है, तो पैशन इमोशंस बहुत हाई हैं और एक ग्राउंडेड अप्रोच भी है इस कनेक्शन के लिए। एक स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, एक फ्यूचर देख पा रहे हैं, ग्रोथ देख पा रहे हैं। इमोशनली बैलेंस आप ही ला पाते थे, इमोशनली आपके लिए वैसा ही इमोशंस महसूस करें जैसे आप इनके लिए कभी किया करते थे या इस समय भी करते हैं। तो वापस से चीज़ों को ठीक करना है, और जो ये पहले चोरों की तरह भाग गए थे आपकी लाइफ से, आपको झूठ बोल गए थे, धोखा दे गए थे, तो अब वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक प्रॉपर एक्शन की एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, इन्होंने वॉक अवे किया है, बाकी फैमिली परिवार का कहकर आपसे दूरियां बना ली और डिस्कनेक्ट हो गए हों, सुकून की तलाश में आपसे दूर हुए हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली को ज़्यादा अहमियत देते हुए आपसे दूर हुए हैं। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, आपके अगेंस्ट हो गए हो, पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया हो, बहुत नेगेटिव हुए हो, तो वही चीज़ें अब इन्हें परेशान करिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स सेम कार्ड है, तो सफरिंग से गुजर रहे हैं, अपने ही एक्शंस का, अपने ही स्टबर्न एटीट्यूड का, या जिस तरह से भी जो इन्होंने ब्लेम्स लगाए हैं या आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपको तोड़ा है, वहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस समय। 6 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, गिल्ट ट्रिप पर हैं, गिल्ट वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये बार बार आपको सोच सोच कर रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आप से दूरियां बनाई थी ना, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, कैसे लौटें, क्या करें, कैसे अप्रोच करें, कैसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है पास में इनको आप पर ट्रस्ट ना रहा हो, या लोगों ने उस तरह से मैनिपुलेट कर दिया हो कि ये इनका विश्वास इस रिश्ते से पूरी तरह से हट गया हो, और अभी वो वापस बिल्ड हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, तो वो एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये रियलाइजेशन के साथ अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई, इन्होंने ये गलत फहमी का शिकार हो गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत समय रुके रहे हैं, बहुत समय लाइफ पॉज में रही है। हैंगमैन यहाँ भी हैंगमैन आ गए, तो लाइफ पूरी तरह से पॉज में इनकी भी चली गई। आपसे दूरियां बनाने के बाद, आपसे जो डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो अब ये जो रुकी हुई एनर्जीज़ हैं, जो पॉज की एनर्जीज़ हैं आपके रिश्ते में, वहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं। इस रिश्ते को जो पॉज में डाला हुआ था, उस एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं, विक्ट्री की एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन वे में, अचानक से आपको रीच आउट कर सकते हैं, एक नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं कि एक नई शुरुआत करनी है। तो होपफुल रहिए, ये बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं। और आने वाले समय में क्या रहेगा इनका, अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड तीसरी बार आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपकी तरफ ही लौटेंगे एक डीप रियलाइजेशन के बाद। हर्मिट का कार्ड है, तो बिल्कुल ये काफ़ी आइसोलेटेड रह रहे हैं। आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, और फिर आपको रीच आउट करेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो दिल काफ़ी बुरी तरह से टूटने वाला है। काफ़ी बर्डन्स या काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी लाइफ में आ सकती है, काफ़ी ट्रिगर्स इनको मिल सकते हैं, किसी तरह के धोखे मिल सकते हैं, किसी तरह के लॉसेस हो सकते हैं।
और अपने ही किए हुए कर्मों का जैसे ये पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, अफसोस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आप ही की तरफ लौटना है, और काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर तो 9 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, पहले भी 9 ही था, तो हम 9 नंबर को मानकर चलते हैं। आने वाले 9 डेज़, 18 डेज़, 27 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बहुत जल्द आप रिसीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।